अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो न्यू वीडियो इज़ अप। अब हम लोग देखते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। सो वी हैव लाइक 3 हम देखते होते हैं। ये हम पास की डायग्राम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये डायग्राम जो होती है मैं तो अपनी खुद ही बनाती होती हूँ, लेकिन अब देखते होते हम चल। अब हम पास क्या होता है, सबसे पहले क्या हम पास इसके हम लोग ब्रांचेस पढ़े होंगे। अब एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला क्या होता है, ये हम पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर होता है, एंटीरियर पे नहीं होता। दूसरी बात इसको ये दो में होता है, एक होता है अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला, दिस इज द बॉडी ऑफ स्कैपुला, एंड अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस जो हम पर स्पाइन ऑफ स्कैपुला से निकल रहा होता है, यहाँ पे जो होता है एक्रोमियन प्रोसेस होता है हम पास। एंड एनास्टोमोसिस, अब हम पास बॉडी ऑफ स्कैपुला में हम पास क्या है इसकी डेफिनेशन हम देखते होते हैं। एनास्टोमोसिस बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और ऑल्सो इंटरकोस्टल आर्टरीज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ हम पास फर्स्ट पार्ट हम कैसे कह रहे होते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी होती है हम पास, पहले हम पास सबक्लेवियन आर्टरी होती है जो नीचे जाके बन जाती होती है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, अपने 3 पार्ट्स के पास जाके बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। क्योंकि हम पास एनास्टोमोसिस से फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको कलर करके रख दिया। और ये हम पास होता है एक्सिलरी आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी हम पास है। एक्सिलरी आर्टरी का ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो ये देखिए मैंने कलर किया सेकंड और थर्ड को, क्योंकि इन दोनों का काम है हम पास एनास्टोमोसिस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज़ है कि हम देख सकते हैं। अब हम इसको पहले नाम मैं बता देती हूँ। नाम इसकी मैं आपको बुक से ही बता देती हूँ तो बेहतर है, क्योंकि आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है। सो पहले हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है ये हमारे पास है एक सबक्लेवियन आर्टरी जो मैंने आपको बताया अभी। ये हमारे पास आ गई जी एक्सिलरी आर्टरी, सही है। यहाँ से जो सबक्लेवियन आर्टरी से हमारे पास एक जो है ब्रांच निकलेगी, एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम लोग कहेंगे थायरोसर्विकल ट्रंक। ठीक है, इस ब्रांच का नाम क्या है सबक्लेवियन आर्टरी का, थायरोसर्विकल ट्रंक। अब थायरोसर्विकल ट्रंक की हमारे पास आगे जाएंगी ब्रांचेस जाएंगे हम पास। ब्रांचेस कितनी होगी, सबसे पहले हम पास ये ब्रांच देखेंगे हम लोग, इस ब्रांच को देखेंगे हम लोग, दिस वन ब्रांच। ये हमारे पास है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी। वाई वी आर सेइंग इट ट्रांसवर्स बिकॉज इट लाइज ट्रांसवर्स टू द स्कैपुला, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसवर्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ हम पास मार्क नहीं की हुई, ये जो हम पास ये जो नज़र आ रही होती है इनको हम लोग इंटरकोस्टल आर्टरीज कह रहे होते हैं। सो हम पास थायरोसर्विकल ट्रंक से हमारे पास निकली। ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ ये आगे जाके हम पास ये इसको हम लोग पूरा डीप ट्रांसफर सर्विकल आर्टरी कहते हैं। इन वालों को हम लोग कहते होते हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब हम इसकी दूसरी ब्रांच देते हैं, दूसरी ब्रांच इसकी सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच थायरोसर्विकल ट्रंक, थायरोसर्विकल की ब्रांच हम पास ट्रांसफर सर्विकल आर्टरी। और अब इसकी तीसरी जो दूसरी ब्रांच है उसको हम लोग बोलेंगे सुप्रा स्कैपुलर, दिस इज स्कैपुला राइट, सुप्रा ऊपर, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ये हमारे पास आई जी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो ये सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी की हमारे पास आ गई जी, क्या कहते हैं, ब्रांच कह सकते हैं आप इसको, जो भी हाँ जी ब्रांच होगी ये सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, और उसके आगे आके हमारे पास ब्रांच आ गई। सो नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट से दोनों चीज़ें हम पास सबक्लेवियन आर्टरी की फर्स्ट पार्ट से दोनों चीज़ें हम पास ओरिजिनेट कर रही हैं। एंड दूसरा हमारे पास, अब हम इसकी देखते हैं दूसरी ब्रांचेज हम देखते होते हैं हम पास। अब यहाँ पे हम पास है क्या कहते हैं सब स्कैपुलर आर्टरी होते हैं हम पास। अब हम पास ये आ गया एक्सिलरी। अब हम पास सबक्लेवियन का काम खत्म, एक्सिलरी आर्टरी के हम पार्ट्स देखते होते हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, second part of the axillary artery, this is second part of the axillary artery and this one is the first part of the axillary artery. So अब हम पास देखते होते क्या, अब हम पास है सब स्कैपुलर सेकंड थर्ड पार्ट हो गया हम पास। सो अब देखते थे हम लोग क्या, हम पास इसकी जो थर्ड पार्ट है हम पास एक चीज़ निकल रही होती है हमारे पास, जिसे हम कह रहे होते हैं कि एक ब्रांच निकल रही होती है, इसको हम लोग कहते थे सब स्कैपुलर आर्टरी। ये हम पास ब्रांच निकली, इसका हम सब स्कैपुलर आर्टरी की एक और ब्रांच होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ये हम पास एक ब्रांच होगी। अब हम पास दूसरी ब्रांच होगी हम पास पीछे पोस्टीरियर साइड के ऊपर, क्योंकि हम लोग पोस्टीरियर साइड पर है तो इसको हम लोग पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो ह्यूमरस को जाके हम पास प्रोवाइड करेगी अपनी जो ब्लड वगैरह। ठीक है, सो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी हमारे पास आ गई। ये हम पास थर्ड पार्ट से ही ओरिजिनेट हो रही है, दोनों जो है हम पास ये थर्ड पार्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी के। अब हम पास यहाँ पे आगे सेकंड पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। अब इसमें हम पास क्या है, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। सो यहाँ जो ये जो हमारे पास है ना एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच निकल रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्रोमियल ब्रांच। क्यों कह रही है, क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस में जाके अपनी एनास्टोमोसिस करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्रोमियल ब्रांच ऑफ, ये हम पास थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है। ठीक है, अब इसकी जो ब्रांच निकल रही है उसको हम बोल रहे हैं एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द थोरैको एक्रोमियल आर्टरी।
तो यहाँ से ये पूरा एक्सप्लेन हो गया हमारे पास। अब हम इसके चीज़ें देखते होते हैं। सो फर्स्ट से पहले उसने बोला है कि हमारे पास ये ये हमारे पास क्या है, द एनास्टोमोसिस अकर्स इन द 3 फोसाई, सबस्कैपुलर, सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस। इट इज़ फॉर्म बाय नंबर 1 द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ द थायरोसर्विकल ट्रंक। आई टोल्ड यू बिफोर। तो अब देखते होते हैं हम पास दिस इज अ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ द थायरोसर्विकल ट्रंक हमारे पास आ रही है, ठीक है। और यहाँ से जाके ये द बॉडी ऑफ स्कैपुला में अपनी एक ब्रांच देगी, ठीक है, ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एंड फिर उसके बाद पर नेक्स्ट है क्या कहते हैं, दूसरा इसको बोल रहा है डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी, अनदर ब्रांच ऑफ द थायरोसर्विकल ट्रंक। अब डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी एक और ब्रांच हमारे पास निकल रही है जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रांच ऑफ द थायरोसर्विकल आर्टरी। अब हम पास ये जो होती है हम पास इसकी जो डीप ब्रांच नहीं होगी, इसकी एक ब्रांच होगी जिसको हम बोलेंगे इंटरकोस्टल आर्टरीज, वो यहाँ जाके हम पास एनास्टोमोस करेंगी। और फिर तीसरा होता है हम पास सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, या ब्रांच ऑफ द सब स्कैपुलर आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिला। आई टोल्ड यू। तो हम पास थर्ड आ गए, थर्ड पार्ट से हम पास एक्सिला के एक निकली सब स्कैपुलर आर्टरी, उसकी ब्रांच गई हम पास, इसको हमने बोला सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो ये तीनों इन्होंने क्या कर दिया, एनास्टोमोस करेंगे हमारे पास। और जो हमारे पास है क्या कहते हैं, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मैं आपको बताती हूँ। एनास्टोमोसिस इन तीनों की हो गई यहाँ पे। अब हम पास हम पास इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। हम पास एनास्टोमोसिस बिटवीन द ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। कौन सी, थायरोसर्विकल ट्रंक में से आप रिवाइज करें, थायरोसर्विकल ट्रंक की 2 ब्रांचेस थी जिसको हम लोग कहते हैं डीप ट्रांसफर सर्विकल आर्टरी एंड देन डीप ब्रांच ऑफ द सर्विकल ट्रांसफर आर्टरी जिसका इंटरकोस्टल आर्टरीज थी। उसका दूसरा हम पास ब्रांच थी थायरोसर्विकल ट्रंक की जिसको हम लोग बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, सब सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। एंड द ब्रांचेस ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से कौन सी तीसरी ब्रांच निकल रही थी, ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट से कौन सी निकल रही थी, वो ब्रांच थी हम पास सब स्कैपुलर आर्टरी से हम पास निकल रहा था क्या, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। जो आके इन्होंने और दीज आर्टरीज आल्सो एनास्टोमोस विद इंटरकोस्टल आर्टरीज हम पास कहाँ से निकली, जरा बताएं कमेंट्स में बताना मुझे। एनास्टोमोसिस ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस। अब हम पास एनास्टोमोसिस देखेंगे हम ओवर द एक्रोमियल। इट इज फॉर्म बाय द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द थायरोएक्रोमियल आर्टरी। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन। एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास सेकंड पार्ट से हम पास क्या है, सेकंड बार थायरोसर्विकल एक्रोमियल आर्टरी निकली, उसकी ब्रांच हमने उसको दिया नाम एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द एक्रोमियल थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। फिर हम पास थर्ड पार्ट से हम पास 2 निकली होती है हम पास, जिसे हम लोग कहते हैं एक होती है हम पास ये जो ब्रांचेस निकली इसको पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, इसकी ब्रांच होगी हम पास एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये हम पास आ गई। तीसरी हमारे पास है थर्ड पार्ट से, एक सेकंड पार्ट से निकली हम पास एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से। और इसमें हम पास सबक्लेवियन आर्टरी अपनी एक और देगी ब्रांच जिसको हम सुप्रा जो होती है हम पास स्कैपुलर आर्टरी अपनी एक और ब्रांच देगी जिसको हम लोग कहेंगे एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। इन तीनों ने एनास्टोमोस किया, ये हम पास एनास्टोमोसिस हो गई। और जो हम लोग देखते हैं इसका, so this is anastomosis between the first part of the subclavian artery। तो ये हम पास anastomosis होती है पहले part of the subclavian artery and the branches of the second and third parts of axillary artery। सो आई होप आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, मैंने अच्छी तरीके से इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके हम पास क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है, हम पास इसकी रेलेवेंस क्या है, हम पास जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो होता है सबक्लेवियन आर्टरी का और थर्ड पार्ट जो होता है इसका क्या कहते हैं अपना एक्सिलरी आर्टरी का ब्लॉक हो जाए, तो ये जो एनास्टोमोसिस होते हैं आर्टिकल एनास्टोमोसिस, ये कोलेटरल सर्कुलेशन, कोलेटरल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कोलेटरल सर्कुलेशन होती है, एक होती है आर्टरी की सर्कुलेशन, एक होती है कोलेटरल सर्कुलेशन, ठीक है, जो साथ हो रही होती है वो। फिर कोलेटरल एनास्टोमोसिस, ये एनास्टोमोसिस कोलेटरल सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड सप्लाई करते होते हैं फर्स्ट पार्ट में एंड थर्ड पार्ट में, ठीक है, जब हम पास इन दोनों का ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाए। और एक होता है हम पास रिस्ट ड्रॉप, हम पास वो आपको मैं बताऊंगी अगली वीडियो के साथ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अगर हमारे पास जो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस होती है ना उसमें हम पास रेडियल नर्व गुजर रही होती है पीछे की तरफ से पोस्टीरियर स्पेक्ट में, तो मिडिल में उसका जो साइड होता है ना वो मिडिल बॉर्डर जाता है ह्यूमरस के। जब भी हम पास ह्यूमरस के मिडिल साइड पे हम पास वो होता है क्या कहते हैं हम इंजरी आती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम पास वो इंजरी एग्जैक्टली रेडियल नर्व पे लगती होती है और वो उसको हम लोग कहते होते हैं रिस्ट ड्रॉप। फ्रैक्चर द मिडिल 1/3 ऑफ द ह्यूमरस कॉजेज रेडियल इंजरी, दिस इज़ कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप। सो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर समझ नहीं है तो उसको दोबारा आप वीडियो को प्ले कर लें।